डायमंड कट्स डायमंड, अगर इसका आप अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होगा हीरा हीरे को काटता है, लेकिन एक्चुअली इसका अर्थ होता है लोहा लोहे को काटता है, क्योंकि यह प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब मीन्स होता है मुहावरा, और मुहावरे का अर्थ जो निकलता है उसे दूसरा बताता है। तो ये अंग्रेजी सीखने का ये पहला वीडियो है जिसमें हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। जो उसके पहले जो वीडियो था 0 नंबर, उसका मतलब ये था कि हम किसी के नाम को रोमन लिपि में कैसे लिखें। दरअसल अंग्रेजी में नहीं लिखे, हम लोग लिपि बदल दिए हैं रोमन लिपि में। दूसरा बात आता है कि अंग्रेजी आप पढ़ना शुरुआत कर रहे हैं या लिखना शुरुआत कर रहे हैं या बोलना शुरुआत करते हैं, शुरू यहीं से होगा। तो इसको देखिए, ये जो है हम उच्चारण करने के तरीके सीख रहे हैं। उच्चारण का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन। दरअसल जो ये प्रोनाउंसिएशन है इसको भी हम लोग गलत बोलते हैं, खास करके मुझसे निकल जाता है, हिंदी मीडियम वालों से तो निकल ही जाता है प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि जैसा हम पढ़े रहते हैं वैसा ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण। तो हम लोग उच्चारण करना सीख रहे हैं कि उच्चारण कब कैसे क्या होता है। अब इसमें जो ए है, दरअसल ए ई आई ओ यू जो वावेल्स हैं ये मात्रा है। एक तरह से इंग्लिश में जब हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कैसे हम मात्रा लगाएंगे, तो जो ए होता है उसका खास करके जो ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन होता है आए होता है। जैसे वैसे तो अलग सिस्टम है जिसमें अ होता है, आ होता है, ए होता है, ए होता है, आ होता है, इस तरह से होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो ए पढ़ा जाता है इंग्लिश में वह आए ही पढ़ा जाता है। तो मैं सबसे ज़्यादा रीफ़र जो करता हूँ ये इसको करता हूँ कि आप आए पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे देखिए BAD बैड हो गया, CAT कैट हो गया, RAT रैट हो गया, MAT मैट हो गया, BAT बैट हो गया। तो हमेशा ए को आए के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं ए कब पढ़ा जाता है। मतलब जब आप कहेंगे तो ये अ टाइप निकलेगा। जैसे मान के चलिए कि कोई भी उसके पहले जैसे आर हो और अंत में ई हो और उसके पहले ए हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बस ये है थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन हो सकता है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं और इंग्लिश सुनते कितना ज़्यादा हैं। तो जैसे बेयर हो गया, अगर RARE है तो रेयर हो गया, CARE है तो केयर हो गया, FARE है तो फेयर हो गया। ऐसे में देखिए ARE को क्या पढ़ते हैं हम, ए और। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखिए हम कब तक इसको थोड़ा रेघा के बोलते हैं, ए कहते हैं। जैसे ए हो, लास्ट में ई हो और बीच में कोई कॉन्सोनेंट हो। जैसे मान के चलिए कि बेल हो गया, डेल हो गया, सेल हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, FE देखिए MALE हो गया। ठीक है, और जब अंत में AN हो, AL हो, AR हो, AN मतलब इस तरह का कुछ भी हो तो ऐसी स्थिति में इसे अ पढ़ा जाता है। जैसे पीलर हो गया, अब AR है, देखिए यहाँ इसको आप जब लिखेंगे तो रेग्युलर हो गया, लर अ हो गया। ठीक है, और जैसे ANC है या ANT है तो ANC को देख लीजिए, ANC जो होगा वो टोले रंस, इसमें ऐसे बोलते हैं जैसे TOLERANCE। अब यहाँ अगर मेरा चले तो इसको मैं बोल दूंगा टोलरेंस, इसको आय बोल दूंगा, लेकिन टोलरेंस भी बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं जो ए है उसका उच्चारण क्या क्या होता है। इसमें खास करके जो मैं प्रीफर करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो आय करता हूँ। आप जहाँ भी देखेंगे ए को जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ए को ज़्यादा से ज़्यादा हम आय के रूप में पढ़ते हैं। जब ई की बात करते हैं तो ई अक्सर ए ही आपको बताता है। जैसे मान के चलिए बेड हो गया, RED रेड हो गया, ठीक है, NET नेट हो गया, TET टेट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे आता है, अक्सर ए का मात्रा पढ़ा जाता है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, जब आप पढ़ना सीख रहे हैं, शुरुआत कर ही दिए हैं,
तो गारंटी है, आप अपने ऊपर विश्वास लीजिए कि अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से, केवल मैं ही नहीं हूँ, आपके पास किताबें हैं और से माध्यम हैं, आप बेहतर बन सकते हैं। तो अक्सर ई को ध्यान दीजिए, ई को अक्सर ए के रूप में और ए को अक्सर आय के रूप में, यानी कि इसको 2 चुटकी मान के चलिए, 2 चुटकी वाला जो होता है, ठीक है, तो आय के रूप में पढ़ा जाता है। अब देखिए जैसे कॉन्सीड, हमने कहा है ई आ जाए फिर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए फिर ई आ जाए, तो ऐसे में हम ई पढ़ेंगे, जैसे कॉन्सीड। तो उसी तरह से देखिए आप हमेशा इसको यूज करते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से वर्ड आते हैं, और ये जो है इसमें देखिए तब भी ए ही होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई डबल अक्षर हो और फिर उसके बाद ई हो, जैसे BARREN, बैरन, ठीक है, ROTTEN, रोटेन, ठीक है। तो इस तरह से जो ई होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा ए के रूप में होगा। अब आई को हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो आई है, आई को हम किस किस रूप में पढ़ते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ा जाता है वह ई के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। जब आई को आप पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ई के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कहा भी नहीं जा सकता। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एक्सपीरियंस आप देखिए, लोगों को बोलते हुए कहते हुए सुनिए, ऐसे कीजिए। अब देखिए जो आई एन है, इन हो गया क्योंकि आई है। अब ईट, ठीक है, इफ, इलेटिव, ठीक है। ये ई जब भी आई पहले रहेगा तो उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन ई होगा। एक चीज़ हमें ध्यान देना है, जब आई हो फिर कोई कॉन्सोनेंट हो फिर ई हो, तो ऐसे में वो हमेशा आई होता है। जैसे ब्राइब हो गया, ये देखिए मुझे लगता है कि आप पढ़ लेंगे। साइट, ये IT को आइट पढ़ दिया गया, यानी कि जब आई रहेगा और कोई कॉन्सोनेंट रहेगा और उसके बाद फिर ई रहेगा, लास्ट में ई हो और एक अक्षर के पहले फिर आई हो, तो ऐसे में आई पढ़ेंगे। जैसे साइट। अब देखिए एक वर्ड है MINE, इसको क्या पढ़ेंगे? माइन, ठीक है। और फिर जो है SHINE, देखिए यहाँ ई है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, फिर आई है, तो ये क्या है? साइन। जैसे होंडा साइन लिखा रहता है, ठीक है, होंडा साइन लिखा है, तो साइन ऐसे ही है। और बहुत से वर्ड हैं जो मान के चलिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो काम करता है उस हिसाब से काम नहीं करता है। जैसे मान के चलिए कि हाइक, ये HIK, ठीक है। और आप लोग लिखते भी हैं, ये देखिए अंत में ई आ गया और फिर आई आ गया तो लाइक। तो हाइक, लाइक, माइक, साइक, साइट, फाइट, नाइट, ऐसे जो होगा इस तरह से होगा। सबसे ज़्यादा यूज में जो होता है आई का प्रोनाउंसिएशन जो है आई के रूप में ही होता है और फिर ई के रूप में होता है। जब भी आई पहले रहेगा उसको ई पढ़िए, और जब लास्ट में ई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो फिर आई हो तो उसको आई पढ़िए, ठीक है। अब देखिए IVE को हमेशा ईव पढ़ा जाता है। जैसे मान के चलिए PASSIVE, पैसिव, ठीक है। निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव, ठीक है। तो IVE को ईव पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये आर पढ़ा जाता है, जब भी IR होता है एक साथ तो इसको अर पढ़ा जाता है। आपके दिमाग में आ रहा है कोई ऐसा वर्ड? जैसे देख लीजिए GIRL, गर्ल हो गया, ठीक है। GIRL गर्ल हो गया। और इसके अलावा भी बहुत से वर्ड है, जैसे लोग कहते हैं बर्थडे मैं मना रहा हूँ ना, तो BIRTH, ये बर्थ है, बर्थडे नहीं होता है, बर्थडे होता है। तो BIRTH ये बर्थ हो गया। MIRT
TH मर्थ हो गया। ठीक है, ये काफ़ी नहीं होगा लेकिन एक आइडिया आपको मिल रहा होगा। इस तरह से इसको देख देख करके जब आप किताब में पढ़ेंगे तो सब क्लियर होता जाएगा। जो ओ का प्रोनाउंसिएशन है ये थोड़ा सा हम लोग बोलने में दिक्कत करते हैं। जैसे देखिए जो DOG लिखा है ये डॉग, डाग नहीं है, डाग, डोग, ये दोनों गलत है। डो ओ और आ के बीच का है डॉग। ठीक है, डॉग। जैसे आप कुछ लोग देखते हैं ऐसे बोलते हैं डोग है, डोग, वो गलत है। डाग है, ये भी गलत है। डॉग, न डोग न डाग, यानी कि डॉग। जैसे BOY बॉय, न बाय न बॉय, बॉय। ठीक है, तो डॉग हो गया। अब देखिए मॉब, मॉब। आप जब इसको बोलेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं ओ नहीं बोल रहा हूँ, न तो आ बोल रहा हूँ, न माब है न मूव है, मॉब, ये मॉब है। ठीक है, जैसे फॉग, फॉग, न फोग न फाग, फॉग। अब देखिए ये कब होता है, जब ओ हो और फिर उसके बीच में कोई कॉन्सोनेंट हो और फिर ई हो, मतलब लास्ट में ई हो, फिर उसके पहले कोई अक्षर हो, लेटर हो, और फिर उसके पहले ओ हो, तो ऐसी स्थिति में ओ होता है। जैसे मान के चलिए PHONE, फोन। ठीक है, फोन होगा। अब जैसे मान के चलिए TONE, टोन हो गया ना। तो कहीं के देखिए एक्सेप्शन ज़्यादा है इसमें, जो आप ये मैं बता रहा हूँ ये हर जगह लागू नहीं होगा, लेकिन एक रास्ता मिल रहा है। फोन हो गया, टोन हो गया, जोन, देखिए JONE, जोन। ठीक है, अब इसी में आप देखिए NONE, इसको नोन नहीं बोलते हैं, इसको नन बोलते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब देखिए यू को हम ज़्यादातर ही पढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए कि BUT बट, CUT कट, NUT नट। ठीक है, अब कहीं कहीं अपवाद हो जाता है कि हम इसको नहीं बल्कि यू के रूप में पढ़ते हैं। कब, जब इसी में अंत में ई लगा हुआ हो। जैसे मान के चलिए RUT, अगर इसको हम पढ़ें तो रट पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसी में लिख दिया जाए ई तो हो गया रूट। ठीक है, रूट हो गया। जैसे MUTE कर दिया जाए तो म्यूट। ऐसे बहुत से आ जाएंगे, अगर देखा जाए बिना अर्थ के, ब्यूट हो गया, न्यूट हो गया, स्यूट हो गया। जब अंत में ई आ जाएगा और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट के ठीक पहले यू रहेगा, तो ऐसे में हम यू इसको देखेंगे, यू के रूप में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब देखिए इसमें जो दाहिने तरफ लिखा गया है उसको ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा अलग है उससे। इसमें ये बताया गया है कि वाई कब ई हो जाता है, आई हो जाता है, ए ई मिल करके ई कब हो जाता है, ए ई कब हो जाता है, ए यू। अब इसके हिसाब से इसको आपको नोट कर लेना चाहिए एक कॉपी में, और नोट करने के बाद जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसी के हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे वाई जो होता है अगर अंत में रहेगा तो ई होता है, जैसे बेबी, क्राई, ठीक है, फ्राई और ट्राई, जब वाई रहेगा अंत में तो ई होगा। ठीक है, और जब ए ई एक साथ रहते हैं तो इसको ई पढ़ा जाता है, जैसे इयॉन। ठीक है, एजिस, अभी हमको आगे ये भी पढ़ना है, देखिए ध्यान दीजिए, इसको मैं एजिस स पढ़ रहा हूँ, यही स यस जो होता है ज पढ़ा जाता है कभी कभी, तो उसको अभी हम लोगों को इसी वीडियो में आगे भी देखना है। ए यू को आ पढ़ा जाता है, तो DAUNT डांट, HAUNT हांट, MOUND उसको मांड हो जाएगा, जब ओ रहेगा तो मांड हो जाएगा। अब देखिए AW को आ पढ़ा जाता है, शा हो गया। BAY को ए पढ़ा जाता है, बे हो गया। ठीक है, DAY को ए पढ़ा जाएगा, डे हो गया। EA को ई पढ़ा जाता है तो बीच हो गया। READ को रीड हो गया। अब देखिए यहाँ ई है लेकिन यहाँ ई पढ़ा गया है, लेकिन यहाँ ए पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप
ब्रीड भी पढ़ सकते हैं, जैसे BREAK को हम ब्रेक पढ़ते हैं लेकिन ब्रिक भी पढ़ सकते हैं, उसी तरह से ये ब्रीड है। देखिए एपियर, वियर। अब देखिए EI है तो E पढ़ा जाएगा सीलिंग, ठीक है। अभी देखिए EI है तो E पढ़ा जाएगा यानी कि सीज। देखिए BLIE है, IE है तो E पढ़ा जाएगा बिलीफ। BRI देखिए IE है तो E पढ़ा जाएगा यानी ब्रीफ। अभी OE रहेगा तो O पढ़ा जाएगा यानी कि हो। OI रहेगा तो I पढ़ा जाएगा एवॉइड। COIL क्वाइल। BOU को आउ पढ़ा जाएगा यानी कि बाउंस, ठीक है। OU को आउ पढ़ा जाएगा यानी कि ग्राउंड। तो ये हो गया जितने भी आपके वॉवेल्स थे उन वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए, इसको हम लोग देख रहे थे। इसी में हम लोग देख लेंगे कि सी को कभी कभी स पढ़ा जाता है, सी को कभी कभी क पढ़ा जाता है, CH को च पढ़ा जाता है, CH को क भी पढ़ा जाता है, यस को स भी पढ़ा जाता है, यस को ज भी पढ़ा जाता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है जैसे वो जितने थे वॉवेल्स थे और ये जो है कॉन्सोनेंट हैं, तो इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। जैसे हम बात करें कि सी का कभी कभी स भी होता है और सी का क भी होता है। देखिए सी का स भी होता है, सी का क भी होता है। ऐसी स्थिति में अक्सर देखिए ये 100% सही नहीं है, एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको डिक्शनरी का हेल्प लेना चाहिए कि उसमें क्या दिया है। उसमें भी अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कुछ इंग्लिश न्यूज़ चैनल को सुना कीजिए। किताब पढ़ना है उसको पढ़िए, लेकिन इंग्लिश न्यूज़ चैनल या इंग्लिश वर्ड्स को आप सुनते रहिए या इंग्लिश डिक्शनरी देखते रहिए। सी के साथ अक्षर हमेशा नहीं, अक्सर EIY आएगा तो स होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, सी के साथ E है तो स, सी के साथ I है तो स, सी के साथ I है तो स, सी के साथ Y है तो स। अब देखिए कैसे, बैलेंस, CITY सिटी, CIRCLE सर्किल, FANCY फैंसी। सी के बाद ए रहेगा, ओ रहेगा, यू रहेगा तो अक्षर क होगा। जैसे देखिए CABLE केबल, COFFINE कॉफिन, CUT कट, ठीक है। CH का जब शब्द के अंत में यह रहेगा तो अक्षर ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है क होता है। जैसे ये अटैक को, ये अटैच, सॉरी जब अंत में रहेगा, थोड़ा एक्सेप्शन है, जब अंत में रहेगा तो च होगा। जैसे अटैच, सर्च, ये देखिए जब शुरुआत में रहेगा तो क होगा। जैसे क्रोनोलॉजी। अब देखिए यहाँ CHE है, शुरुआत में हमने कहा था शुरुआत में रहेगा तो क होगा, लेकिन कहीं कहीं ये स भी हो जाता है। जैसे CHEF होता है शेफ, NICHE देखिए नीश। अब जो ग होता है, सॉरी जी जो होता है, यह कब ग होता है कब ज होता है, इसमें भी देख लीजिए। अक्सर जो होता है जी के साथ अगर ई आता है तो ज होता है, और बाकी जी के साथ और आते हैं, जैसे ए आ जाता है या कोई और आ जाता है तो ऐसी स्थिति में ग हो जाता है। अब AGE का मतलब एज। अब देखिए GE का मतलब ज या जर्म। अब देखिए GY जिम्नास्टिक। यहाँ ई को मैंने बोला है लेकिन यहाँ देखिए वाई आ गया है ना, तो भी जी का मतलब ज ही होगा, जिम्नास्टिक। अब देखिए जी के साथ यहाँ आ गया तो गैंग, यहाँ देखिए जी के साथ ये आ गया तो टिंगल। अब ये देखिए अच्छा जो यस होता है, सॉरी हाँ जो यस होता है, यस का कभी कभी स भी होता है कभी कभी ज भी होता है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब एक्सेप्शन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा तो हेल्प आपका करेगा जहाँ तक मेरा विश्वास है। अब देखिए हमने ऐसा दिया है कि जो यस है, यस के अंत में अगर ई रहेगा तो अक्षर वो स होगा, लेकिन ये अपवाद भी है एक तरह से। जैसे मान के चलिए कि BAG बैग है, आप यस लगाएंगे बैग्स हो जाएगा। DOG डॉग है तो डॉग्स हो जाएगा। बुक है तो बुक्स हो जाएगा, तो अक्सर स होता है। लेकिन अगर उसके बाद ई होता है तो ऐसी स्थिति में वो ज होता है, लेकिन यहाँ तो नहीं होगा। यहाँ इसका मतलब होता है ग्रीस। और यहाँ देखिए पाइप्स। अब यहाँ देखिए यस ई है तो इसको एडवाइज,
पढ़ा जाएगा। तो एक्सेप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे कि देखें कुछ हमारा जो अब तक हमने पढ़ा है वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, आप एक बड़ा सा सेंटेंस है, देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस एक छोटा है, एक बड़ा है। इसमें देखिए टेक दिस मेडिसिन फॉर ए मंथ। दरअसल हमको पढ़ना सीखना है कि हम कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए जो ए है तो हमने कहा ज़्यादातर इसको हम आय के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन जब अंत में ए हो तो हमने बताया था ए ऐसे पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा जो दिया गया है ना, इसको थोड़ी लंबी सांस लेनी है, मतलब लंबी दूरी करना है। तो टेक, अब देखिए आई ई का मात्रा है तो दिस, अंत में यस रहेगा तो स, टेक दिस। अब देखिए मे डी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने कहा था कि आई और बीच में कोई कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो तो ऐसे में आई पढ़ा जाता है। जैसे मान के चलिए हमने कह दिया FINE तो हो गया फाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा मामला हट के है, ये क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है तो ये मेडिसिन लिखा गया है। फार ए देखिए MONTH, तो इसको न मोंथ पढ़ेंगे न मांथ पढ़ेंगे, मंथ, ठीक है। तो टेक दिस मेडिसिन फॉर ए मंथ, तो हो गया ये सेंटेंस है। ये हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे इसका अर्थ कैसे निकाला जाए, अभी तो हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है। आई एम, ठीक है, GO से गो, ठीक है। अगर जी के साथ ई रहेगा तो हम ज पढ़ेंगे, अन्यथा ग पढ़ेंगे। तो गो और आई है तो ई आधा न ग, गोइंग टू TO। अब देखिए BUY, ये जो UI एक साथ रहता है इसको आई पढ़ा जाता है, आई यानी कि BUY बाई, ठीक है, बाई। हिम, ये ई का मात्रा हो गया हिम, ए। अब देखिए ये बाई, BI को बाई हम कभी कभी पढ़, यहाँ बी नहीं पढ़ेंगे, और CY को साई और CLE को किल। यहाँ सी के बाद जो है अगर ई आता है तो ये स होगा, नहीं तो ऐसे में क होगा। तो बाइस्किल फॉर हिज 9th बर्थडे, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाई हिम ए बाइस्किल फॉर हिज 9th बर्थडे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये देख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ना सीखेंगे और डिक्शनरी के माध्यम से उसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और लोगों की कही गई बातों को अंग्रेजी में आप सुनेंगे, तभी आपका बेहतर हो सकता है। थैंक यू।